फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फवाद साहब, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। ये बात कि हुकूमत कल तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिलवाना चाहती है, ये तो काफी जगह डिस्कस हुई। आपको ये भी लग रहा है कि इलेक्शन भी डिले करना चाहते हैं? देखिए जी, पहली तो हुकूमत की कामयाबी ये है कि देखो, आज आपका जो प्रोग्राम है उसका आगाज होना चाहिए था कल, और आज 4 लोग आटे की कतार में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिनमें खातून भी शामिल है। 2 दिनों में आटे की कीमत 51 रुपए बढ़ गई है और 9 महीने में 20 किलो आटे की कीमत 1100 रुपए से बढ़ के 3100 रुपए हो गई है। लेकिन हमारे मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये गरीब तरीन लोगों के मसले हैं और हमारा मीडिया एक एलिटिस्ट मीडिया है और अनफॉर्चुनेटली उसका दिलचस्पी ही नहीं है कि जो पाकिस्तान में गरीबों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बात हो। लिहाजा हमारे जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो आपने किए हैं, और इसका भी ताल्लुक तो अल्टीमेटली गरीबों से ही है, क्योंकि अगर आप की सियासत जो है वो एक इतनी ज्यादा अनस्टेबल है। ये बड़ी अहम बात आपने की है फवाद साहब, लेकिन मैंने तो आप ही की स्टेटमेंट पे शो बेस किया। दिस इज द स्टेटमेंट यू गेव। जी जी, लेकिन मैंने वो भी स्टेटमेंट जो है वो भी दी थी। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि जो इस वक्त देखें, अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त एक ब्रॉड सिचुएशन देखें, IMF की डील हमारी नहीं हो रही और लग रहा है इसहाक डार के बयानात से कि वो डील अब हमें एक नाकामी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि डिफॉल्ट इज अ सर्टन। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट रुक जाएगी मुकम्मल तौर के ऊपर और हम एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान में इस वक्त जब इतना बड़ा मुआशी बहरान है, उस वक्त एक इतना बड़ा सियासी बहरान, बजाय इसके कि आप टेम्परेचर्स को नीचे लेके आए, आप टेम्परेचर्स को इतना बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम जो एक पहले ही एक बिल्कुल भट्टी बन गई है जिसमें, और या प्रेशर कुकर बन गया है जिससे सायरन की आवाज आ रही है बार बार, हम उसको बजाय इसके कि उसको कम हीट पे करें, ये अक्लमंद लोग उसको और बढ़ाना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, सच्ची बात यह है कि आखिर हुकूमत का या एस्टैब्लिशमेंट का प्लान क्या है। इमरान खान को आप इमरान खान, आप इस वक्त 65 या 67% अप्रूवल रेटिंग है, आप डिस्क्वालीफाई करें ये अप्रूवल रेटिंग 75% पे जाएगी, आप अरेस्ट करेंगे ये 80% पे जाएगी। इमरान खान को इस सारी एक्सरसाइज से आप क्या नुकसान पहुंचा सकेंगे? इलेक्शन आप डिले करना चाहते हैं, आप डिले करेंगे, पाकिस्तान के आइन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आइन के बगैर, आइन में अमेंडमेंट के बगैर इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। अगर आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे, आइन जो है वो फिर रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हमें मूवमेंट चलानी पड़ेगी। सो अगर कल पार्लियामान ये डिसाइड करती है यूनानिमसली, एक तो आप लोग जाएंगे कि नहीं, दैट विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर वो लेट से डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम इकट्ठे इलेक्शंस करवाना चाहते हैं वफाक के और सूबों के, तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? आईनी हैसियत नहीं है ना जी। जो हमारा आइन का आर्टिकल 224 है, जब तक उसमें तरमीम न कर ले पार्लियामान, तो पार्लियामान की जो करारदाद है उसकी तो आईनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो आइन से मुतसादम होगी। और नामजदगियों के ऊपर तो आप खैबर पख्तूनख्वा और KP का सूबा नहीं चला सकते। और जिस तरह चौधरी एतजाज हसन साहब ने कहा कि जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो 91st डे, या जब आप सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत अगर 30 अप्रैल है तो 31 अप्रैल को ये जो गवर्नमेंट्स हैं अगर ये अपने आप को रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चीफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो आर्टिकल 6 हिट कर जाएंगे। और ये अब उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। सो अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट को भी ये सैंक्शन देगी, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सो अगर ये कल हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप लोग जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती है? नहीं, हमने तो कंटेम्प्ट फाइल कर दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के खिलाफ, और वो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट लगाती है तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा, जो जुडिशरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज हुआ है, आपने देखा आज जो एक जेर हिरासत एक्यूज की तरफ से एक वीडियो चलाई गई,
और उसके ऊपर अभी आपने इसका हुकूमत के एक नुमाइंदे का आपने बयान भी दिखाया कि जिसने ये बात की है, जिसकी फैमिली मशहूर है इस तरह की डील्स करने में और जुडिशरी के खिलाफ एक बनाने में, नैरेटिव बनाने में, करने में। उसने वही अपना फैमिली एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए अब इनको टास्क दिया गया है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको से आप कंट्रोवर्शियल अप्लाई करना है। और वो उस विषय एक तरफ आप सियासी दबाव के जरिए इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जुडिशरी के दबाव डाला जा रहा है कि आप ये काम करें वरना हम ये कर देंगे। तो ये अब और तीसरी तरफ इकोनॉमी से संभल नहीं रही है, मुल्क संभल नहीं रहा है। और आप देखें कि जिस तरीके से टेररिज्म जिस तरीके से वापस आ रहा है, तो मुझे तो सच्ची बात है कि आई एम क्लूलेस कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ दोस हु इन द माइंड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स। सहाफ़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है, शदीद सख्ती है। कल सिद्दीक जान और इदरीस को गिरफ्तार कर लिया गया। आज आप ये भी पता चला कि तशद्दुद की भी खबरें आई, आपने ये बात कही। ये भी खबरें आई कि 20 घंटे गुजर जाने पर भी उनको शायद पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। अब उनका एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। एक तो सहाफ़ियों के जिस्मानी रिमांड के हवाले से भी मुझे जो लीगैलिटी है ज़रूर बताइएगा, और ये कब तक चलेगा मामला, क्योंकि आवाज़ उठती है फिर वही होता है, फिर उठती है फिर वही होता है। देखिए, पाकिस्तान में असल में फ्रैंकली मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली कोई अपनी आज़ादियों के लिए कोई स्ट्रगल की नहीं है। और ये आज़ादियाँ तो उन्हें एक मुशर्रफ साहब की वजह से मिली थी। वो एक इनलाइटेंड आदमी थे, एक मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था और उन्होंने ये आज़ादियाँ जो हैं वो दी। मीडिया की अपनी को बहुत बड़ी जरूरत है नहीं इन आज़ादियों में। और अनफॉर्चुनेटली ये आज़ादियाँ अब जब कदगन भी लगा है तो हमने देखा है कि मीडिया डिवाइडेड है। और इसी तरह से इवन आपने देखा, अब तो वकीलों को उठाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने देखा हसन नियाजी को काले कोर्ट में उठा लिया गया बेल के बाद और आज उनको वहां पे पेश किया गया। इसी तरह से असलान गुमन हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वहां पे कराची में उनको उठा लिया गया और उनको भी जो है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, जहां हम 11 महीने पहले क्वालिटी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि नहीं ये कमियां हैं हमारी जमहूरियत में और हमें ये ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना है, उसके बजाय हम एक बिल्कुल ही रिट्रोग्रेसिव रेजिम में चले गए हैं जहां अब हमारा कंपैरिजन बर्मा और नॉर्थ कोरिया से हो रहा है। और ये एक सान्या है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और इससे हम नबर्द आज़मा हैं, इससे एक पूरी इसकी एक लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। और अल्लाह करे कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी सोच में तब्दीली लाएं और हम एक जो जमहूरी मुल्क का सफर है वो दोबारा शुरू कर सकें। आज एक खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद हुआ है, जिसके बारे में पुलिस की तरफ से कहा गया कि शायद किसी पुलिस एहलकार का रह गया होगा। आप थे वहां पर, क्या मामला हुआ था? मुझे किसी ने बताया था लेकिन कि पिस्टल बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मुझे तस्दीक नहीं हुई उसकी कि किसी, क्योंकि आज पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो सिक्योरिटी है वो वापस कर दी है खान साहब को, और जो उनको एक प्रोटोकॉल्स जो थे मौजूद प्रोटोकॉल उसके जरिए जो जमान पाक की सिक्योरिटी है वो अब वापस आ गई है। तो मुझे नहीं पता कि वो किसी पुलिस वाले का था या किसी और का। कोई बातचीत हुई है आपकी निगरान हुकूमत से भी? ये भी खबरें आई, आज साफी भी आए वहां पर जो कोशिश करें कि आपकी और पीडीएम की बातचीत हो, इस हवाले से कोई पेशरफ्त है? जी, हमारे पास आए थे आज इम्तियाज आलम साहब, सोहेल वड़ाई साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, उसके बाद सबात रिजवी जो सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, और हुसैन नकी साहब जो हैं CP के। ये तमाम लोग तशरीफ लाए थे और जाहिर है कि तमाम लोग बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। और ये इनका मानना था कि जब तक सियासी जमातें मिल बैठ के इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात के ऊपर एक अपनी तय नहीं कर लेती POR, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। और इमरान खान ने उससे एग्री किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और वो एक APC करना चाहते हैं जिसमें सारी जमातों को बुला के, ये सिविल सोसाइटी के एक बैनर के नीचे
वो इस मामले के ऊपर एक डायलॉग कराना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, हम उसके लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम